हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव दैट 2 साइन स्क्वायर 3 पाई डिवाइड बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई डिवाइड बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 10। देखिए यहाँ पर आपके पास में ये वाला जो पार्ट है ये LHS है और ये वाला पार्ट है हमारे पास में RHS। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर प्रूफ करना है LHS को RHS के इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। यहाँ पर देखिए LHS साइड में आपको दिख रहा होगा ये पाई नजर आ रहे हैं आपको पाई। ये पाई जो है वो क्या है हमारे पास में पाई रेडियन है। और पाई रेडियन जो होता है वो कितने डिग्री के इक्विवेलेंट होता है 180 डिग्री के इक्विवेलेंट। पाई रेडियन की वैल्यू जो होती है वो 180 डिग्री होती है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जहाँ पर भी पाई है वहाँ पर हम 180 डिग्री पुट करके हम यहाँ पर वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर LHS को प्रूफ करेंगे और LHS को हम RHS के इक्विवेलेंट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। RHS में हमारे 10 है, तो कुल मिला के LHS को सॉल्व करके हम यहाँ पर 10 लेकर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले LHS सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग LHS 2 साइन स्क्वायर, देखिए LHS में जो वैल्यू लिखी हुई है वो हमने एज इट इज लिख दी। 2 साइन स्क्वायर 3 पाई डिवाइड बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई डिवाइड बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई डिवाइड बाई 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करेंगे 180 डिग्री। पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। तो हमने पुटिंग करी है पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जहां पर भी पाई है वहां पर 180 डिग्री हम पुट कर देंगे। तो देखिए 2 साइन स्क्वायर एज इट इज लिखा, फिर यहाँ पर 3 इंटू पाई डिवाइड बाई 4 था, तो 3 इंटू पाई की वैल्यू 180 रखी डिवाइड बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर है तो 2 कॉस स्क्वायर पाई की वैल्यू 180 रखा डिवाइड बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर है पाई डिवाइड बाई 3 है तो 180 डिवाइड बाई 3। अब देखिए जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये 4 से हमारा जा रहा है 45 टाइम्स, ये 4 से हमारा जा रहा है 45 टाइम्स और ये 3 से हमारा जा रहा है 60 टाइम्स। तो देखिए यहाँ पर 40 इंटू 3 अगर हम करें तो कितना आता है 135। तो देखिए 2 साइन स्क्वायर की 2 साइन स्क्वायर और 3 इंटू 45 किया तो 135 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर एज इट इज लिखा और यहाँ पर देखिए 45 डिग्री है तो 45 डिग्री 2 सेक स्क्वायर हमने लिखा और यहाँ पर हमारा रिड्यूस होकर 60 डिग्री तो 60 डिग्री आ गया। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में cos 45 डिग्री की वैल्यू हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है, पॉसिबिलिटीज है। sec 60 की वैल्यू भी हम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर sin 135 डिग्री की वैल्यू हम कहाँ से लेके आएंगे। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर sin 135 डिग्री को सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो sin 135 अगर हम देखें तो sin 135 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, sin 180 माइनस 45 लिख सकते हैं ना। साइन 135 डिग्री जो होता है वो साइन 180 माइनस 45 डिग्री होता है। अब देखिए साइन 180 माइनस 45 तो ये हो गया साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्विवेलेंट होता है। साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्विवेलेंट होता है। साइन 180 माइनस 45 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा साइन 45। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन देखिए रहा और 45 ये रहा, तो 1/√2 यहाँ पर वैल्यू है। तो साइन 45 डिग्री के 1/√। ऐसे देखिए हमारे को cos 45 की रिक्वायरमेंट है, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो देखिए ये रहा cos और 45 में जाएंगे तो 1/√2 होती है। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। और किसकी रिक्वायरमेंट है, एक sec 60 की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो sec 60 हमारे को देखना होगा। sec 60 की वैल्यू जो होती है, sec 60 जो होता है वो cos 60 का इक्वल रेसिप्रोकल होता है। cos का रेसिप्रोकल होता है हमारा sec, cos का अपोजिट होता है sec। तो cos 60 की वैल्यू देखो, cos 60 की वैल्यू यहाँ पर 1/2 है। तो sec 60 कितना हो जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है। तो sec 60 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। क्लियर है बात। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज हमारे पास में आई है उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो पहले तो लिख लेते 2 साइन स्क्वायर 135 डिग्री, ये सारा हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए 2 है 2 एज इट इज इंटू साइन 135। साइन 135 डिग्री, तो हमने यहाँ पर साइन 135 डिग्री की वैल्यू अभी निकाली है 1/√2, तो 1/√2 और स्क्वायर था तो स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख लिया प्लस 2 इंटू कॉस 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर देखिए cos 45 की 1/√2 स्क्वायर था तो 1/√2 का स्क्वायर कर दिया प्लस 2 sec 60 की वैल्यू देखिए sec 60 की वैल्यू 2 थी और स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर कर दिया। 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1/2 आ जाएगा। तो हमने 1/2 कर दिया प्लस 2 इंटू, यहाँ पर देखिए कॉमन ले लेंगे हम, कॉमन यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर कॉमन 2 इस अगर इस वाली टर्म में, यहाँ पर देखिए ये एक टर्म है, फिर यहाँ पर प्लस आ रहा है साइन और फिर यहाँ पर ये एक टर्म है। क्लियर। और फिर यहाँ पर ये एक टर्म है। तो सारों में अगर हम देखें, फिर यहाँ पर प्लस आ रहा है देखो,
तो ये 3 टर्म्स हैं, तो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा 1/√2 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 1/√2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा 2 का स्क्वायर। तो ये एज इट इज। ठीक है, क्या होगी, कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। अब देखिए 2 एज इट इज हमने लिखा, 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब 1/2 प्लस 1/2 प्लस 4 जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 प्लस 1/2 तो 1 होता है, 1 प्लस 4 करेंगे 5 आ जाएगा। तो और बाहर 2 है, तो 2 इंटू 5 अगर हम करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है 10 आता है। देखिए RHS में हमारे पास में क्या था 10 था, तो हमने LHS को सॉल्व करके क्या लिया है 10 लिया है। तो LHS जो है वो RHS के इक्विवेलेंट हो गया, हम कह सकते हैं LHS जो है वो RHS के इक्विवेलेंट हो गया। LHS अगर RHS के इक्विवेलेंट हो गया तो इसका मतलब है हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड हम कह सकते हैं। क्लियर है, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।